हेलो बच्चों, गुड इवनिंग्स। आज मैं लूसेंट न्यू एडिशन 2026 वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान लूसेंट का एक एक चैप्टर करके सॉल्व करने जा रही हूँ। ये हर एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट होता है, लूसेंट सामान्य अध्ययन। आज मैं सबसे पहले आधुनिक भारत में महात्मा गांधी यानी 1917 से 1947 के बीच जितनी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा गया है, चाहे वह रेलवे हो, एसएससी हो, सबके थ्रू आज मैं सॉल्व करूंगी। आज मैं क्वेश्चन 1 से लेके 15 तक महात्मा गांधी के बारे में जो भी पूछा गया है सबको मैं धीरे धीरे एक एक करके बताने वाली हूँ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया था? ऑप्शन है दांडी, ऑप्शन नंबर बी चंपारण, ऑप्शन नंबर सी खेड़ा, ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। तो आंसर होगा चंपारण। महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन साड़ किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो आंसर क्या होगा? भगत सिंह। आंसर क्या होगा? भगत सिंह। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्तावित स्वीकार किया था? आंसर क्या होगा? 1940 ईस्वी में। आंसर क्या होगा? 1940 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया यानी जबरदस्ती मिलाया गया? आंसर क्या होगा? हैदराबाद। आंसर क्या होगा? हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 6, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। देशबंधु की उपाधि से संबंधित है यानी देशबंधु किस की उपाधि से कौन सम्मानित है? तो आंसर क्या होगा? चित्तरंजन दास या CR दास भी कभी कभी लिख देता है। क्वेश्चन नंबर 8, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? तो आंसर क्या होगा? लाहौर में। आंसर क्या होगा? लाहौर में। कांग्रेस का अधिवेशन 1929 ये भी पूछ सकता है, पूर्ण स्वराज जिसमें लाहौर लक्ष्य घोषित किया गया था। आगे क्वेश्चन, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? आंसर क्या होगा? 1942 ईस्वी में। आंसर क्या होगा? 1942 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? आंसर होगा 1943 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? 1943 ईस्वी में। आगे दिया है व्यक्तियों का नाम और उपनाम, किसको किस नाम से उपनाम से पुकारते हैं। पहला है अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जानते हैं? तो श्रीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जानते हैं? नेताजी के नाम से जानते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी का उपनाम भी पूछ सकता है, तो क्या लिखेंगे? महात्मा गांधी। रविन्द्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या है? गुरुदेव। फिर से एक बार देखेंगे, अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जानते हैं? सीमांत गांधी के नाम से। सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जानते हैं? नेताजी के नाम से। मोहनदास करमचंद गांधी किस नाम से जानते हैं? महात्मा गांधी को। रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से। असहयोग आंदोलन 1920 और 22 को क्यों निलंबित किया गया? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो आंसर क्या होगा? 1920 से 22 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया गया था? आंसर चौरा चोरी में हुई हिंसक घटना के कारण। चौरा चोरी में हुई हिंसक घटना के कारण। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 1913 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? आंसर क्या होगा? अमृतसर। वर्ष 1913 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह
किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो 1930 ईस्वी में। कितने दिनों तक चला था? 21 दिनों तक चला था। ये भी पूछ सकता है और बीपीएससी सिविल सर्विस में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। नमक सत्याग्रह कितने दिन तक चला था? 21 दिन तक चला था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी? आंसर होगा वर्ष 1928 में लाहौर में सांड की हत्या के कारण। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस अधिनिवेशन के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? आंसर क्या होगा? 1919 का रॉलेट अधिनियम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? 1919 का रॉलेट अधिनियम के द्वारा। आगे देखिए, गांधी इरविल समझौता कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। गांधी इरविल समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविल समझौता किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? तो क्या लिखेंगे? स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजागोपालचारी। श्री राजगोपालचारी। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो रामप्रसाद बिस्मिल थे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो रामप्रसाद बिस्मिल थे। 1919 के अधिनियम में दैविक शासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया? वे कौन थे? तो चेम्सफोर्ड था। 1919 के अधिनियम में दैविक शासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया था? वे कौन थे? चेम्सफोर्ड था। आगे क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? आंसर क्या होगा? वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 23, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विद्रोह में किया था? तो आंसर होगा रैम्स मैक्डोनाल्ड के सांप्रदायिकता पंचायत के विरोध में। रैम्स मैक्डोनाल्ड के सांप्रदायिकता पंचायत के विरोध में। आगे का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे।